जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी जी पर। लोग बोलते हैं कि आज तक अपने पार्टी को बड़े स्तर से कभी जिता नहीं पाए चुनाव, यानी उनमें चुनाव जिताने की क्षमता नहीं है। इसका विश्लेषण करेंगे कि उनमें क्यों नहीं है क्षमता। आप पाएंगे कि राहुल गांधी जी अगर चुनाव प्रचार में उतरते हैं तो एक अच्छे रणनीति के साथ चुनाव प्रचार में नहीं उतरते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि उनके टीम के जो भी मेंबर हैं, यानी जो करीबी मेंबर, उनके पास कोई अच्छा विजन नहीं होता है और न उनके पास मिशन होता है। देखिए, चुनाव जिताने के लिए दो सबसे बड़ी चीजें होती है, यानी अपनी पार्टी को चुनाव जिताने के लिए सबसे पहले जिस राज्य में या चाहे अगर केंद्र में लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें कम से कम आपको 1 साल पहले से ही काम करना होता है। कम से कम मैं शब्द लगाया हूँ, आपको अगर मन करता है तो आप 2 साल पहले से भी काम करिए। हम यहाँ पर अभी एक राज्य का चुनाव लेते हैं, ठीक है। हम उत्तर प्रदेश का चुनाव का उदाहरण देंगे, जहाँ उत्तर प्रदेश कांग्रेस कई वर्षों तो छोड़िए दशकों से सरकार में नहीं आई है। क्यों नहीं आई है, इसका कारण हम बताएंगे। क्योंकि कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अब चुनाव लड़ना ही लगभग छोड़ दिया, ठीक है। एक उदाहरण हम सिर्फ उत्तर प्रदेश का ले रहे हैं, इससे आप समझिएगा। पार्टी करती क्या है, चुनाव आयोग जैसे ही एक डेट जारी करता है, यानी आचार संहिता लगता है, बस कुछ नाम जाहिर कर देते हैं कि ये मेरी सीटों पर से फलने उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे, और बस वो एक मामूली से एक उम्मीदवार बन के रह जाते हैं। बहुत जगह होता क्या है कि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को लोग नाम तक नहीं जानते हैं। वोट जिसको देना होता है या तो वहाँ भाजपा को दे दिए या सपा को दे दिए, बहुत हुआ तो बसपा को दे दिए। कांग्रेस पार्टी के तो उम्मीदवार को बहुत से लोग नाम तक नहीं जानते हैं। तो यहीं पर राज छिपा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर चुनाव जीतने की ललक अब लगभग खत्म हो गई है। इसका एक सबसे बड़ा कारण ये भी रहा है कि पार्टी के जो अभी अगर सर्वे सर्वा कहा जाए राहुल गांधी जी ही हैं। ऐसे तो अध्यक्ष हैं जाकर के खड़गे जी, मगर सारा चीज तो आखिरकार राहुल गांधी जी के हाथ में है। तो राहुल गांधी करते क्या है कि चुनाव से बस 10 दिन पहले एक्टिव होते हैं और चुनाव खत्म होने से पहले ही बाहर भाग जाते हैं। बाहर मतलब कि शायद उस राज्य से बाहर, या चाहे अगर रहा हो तो देश से भी बाहर। इसका एक सबसे बड़ा आप नतीजा देखिए कि जो पार्टी कभी इतनी बड़ी हुआ करती थी, यानी केंद्र में और राज्य में अधिकांश सरकार उसी का होती थी, आज हालत हो गया है कि केंद्र में तो सरकार 10 साल से नहीं है और बहुत से राज्यों में सरकार अब ऐसा हो गया है कि कभी भी कांग्रेस पार्टी अपने दम पर सरकार नहीं बना सकती। तो एक सबसे बड़ा हम इसका विश्लेषण यही मैंने देखा हूँ कि पार्टी अब चुनाव खुद बड़े स्तर पर लड़ना ही नहीं चाहती है, वो अब सहयोगियों पर ही निर्भर होगी। बिहार में राजद, उत्तर प्रदेश में सपा, आप अगर और जाएंगे जाके जम्मू कश्मीर में तो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और अगर जाकर नीचे जाएंगे तो उसे एक नया सहयोगी शिवसेना मिल गया है, राकंपा है जाकर के। और अगर आप नीचे जाएंगे तो कभी उसे बीआरएस यानी केसी राव के साथ सरकार बनाना है। तो इस तरह से अगर आप देखें, झारखंड में आप देखें तो जेएमएम हो गया हेमंत सोरेन, यानी अब खुद एक बैसाखी के सहारे ही कांग्रेस रहना चाहती है। वो कभी भी खुद के भरोसे एक सरकार बनाना नहीं चाहती। यही सबसे बड़ा एक वजह मैंने महसूस किया हूँ कि आज अगर बिहार चुनाव को भी अगर वर्तमान में देखें तो कांग्रेस तो चुनाव सिर्फ नाम मात्र के लड़ रही है। चुनाव तो लड़ रहे हैं जाके तेजस्वी जी, और तेजस्वी जी का चुनाव लड़ना जायज भी है। जो भी है बेचारे कम से कम मेहनत तो करते हैं। भले हो सकता है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया हूँ कि उनकी सरकार फिर से नहीं बन रही। बात सही है, चांसेस कम है उनकी सरकार बनने का, या चाहे नहीं बन रही है, मगर एक मुद्दा यह है कि बेचारे कम से कम चुनाव तो मेहनत करके लड़ते हैं। आप कांग्रेस को ही देख लीजिए, चुनाव सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के साथ लड़ रही है। सच पूछिए तो कांग्रेस पूरी तरह से बिहार में तेजस्वी यादव के भरोसे ही है। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो जो 2027 का चुनाव की जो तैयारी चल रहा है वो पूरा का पूरा कांग्रेस सपा के भरोसे रहेगी। सपा जैसा करेगा वैसा ही वो करेगा। सीटों के लेके कुछ थोड़ा सा एक झगड़ा झंझट होगा, वो फॉर्मेलिटी होगा। बाद में सपा उसे जो प्रसाद में सीट दे देगा वही प्रसादी पा करके कांग्रेस खुश हो जाएगा। तो एक चीज़ आप देखा है कि कांग्रेस में एक बड़े स्तर पर चुनाव लड़ने की क्षमता भी अब करीब करीब खत्म हो चुकी है, और बड़े बड़े इनके नेता भी हैं जो थोड़ा बहुत एक्टिव होते हैं तो लोकसभा चुनाव में ही, राज्य स्तरीय चुनावों में बड़े बड़े नेता एक्टिव नहीं होते हैं। और एक सबसे बड़ा वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो है सो अब लंबे समय तक बहुत से राज्यों में सरकार में वापसी नहीं आएगी। अपने दम पर मैं राज्यों के नाम भी ले लेता हूँ, जैसे बिहार हो गया, झारखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। ये 3 महत्वपूर्ण हिंदी भाषी राज्य हो गया जहाँ कांग्रेस कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बनाएगी। मैं बगल में ही जाकर के बंगाल का नाम ले लूँगा, उड़ीसा का भी नाम ले लूँगा, यहाँ भी कांग्रेस कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी। तमिलनाडु में भी हो गया, दक्षिण भारत में,
वहाँ भी कांग्रेस कभी अपने दम पर सरकार नहीं बनाएगी। महाराष्ट्र में हो गया, वहाँ भी कांग्रेस अपने दम पर कभी सरकार नहीं बनाएगी। गुजरात हो गया, वहाँ भी कांग्रेस कभी भी अपने दम पर सरकार नहीं बनाएगी। यानी ये सब स्टेट्स के जो मैं नाम लिए हूँ, यहाँ अगर सरकार बनेगी भी तो गठबंधन के द्वारा ही बनेगी। यानी कांग्रेस कभी भी अपने दम पर इन राज्यों में सरकार नहीं बनाएगी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर 2029 में जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी अगर मान लेते हैं कांग्रेस एक बहुत बड़ा अगर मुकाबला भी करेगी तो अपने बल पर नहीं, अपने गठबंधन के भरोसे। तो यही सबसे बड़ा वजह है कि कांग्रेस अब चुनाव जीतने के लिए तो लड़ती ही नहीं है, बस चुनाव हारने के लिए तो मैं नहीं कहूँगा, मगर हाँ बस एक फॉर्मेलिटी के लिए लड़ती है कि हाँ हम एक पुरानी पार्टी हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस में अब चुनाव जीतने का कोई जुनून ही नहीं है, ना उसका कोई मकसद है। इसी वीडियो के साथ मैं एक शुभारंभ करना चाह रहा हूँ एक धार्मिक चीज़ों का भी। मैं एक रोज़ आपको एक धार्मिक चीज़ें भी मैं बनाऊँगा और बताऊँगा भी। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ कमेंट सेक्शन में आप सभी का स्वागत रहेगा। धन्यवाद।